अब इधर बिहार में तो योगी मॉडल की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि बुलडोजर भी चलना चाहिए। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शक को बड़ा खुलासा कर दिया और सीधे आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला है। कहा है कनपट्टी पर कट्टा और वोट पर झपट्टा। लेकिन पीएम ने क्या कहा है आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और आज प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री बिहार में सिर्फ रैली नहीं दर्शकों, आज प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया है। सुनिए जरा आज प्रधानमंत्री जब रैली में पहुंचे। तो ये शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का है। दावा किया जा रहा है कि अलग अलग जगह से, चाहे वो जेडीयू हो या बीजेपी के समर्थक इस रैली में पहुंचे और नीतीश को जिताने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैदान में आ गए। दर्शक अब मैं आपको दिखाता हूं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के बाद पटना साहिब पहुंचे। फुल फ्रेम दिखाई ये तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख समाज के बीच थे और यहां से भी प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश दिया है। अब इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से संदेश दे रहे थे। कांग्रेस आरजेडी को निशाने पर ले रहे थे और उनकी रैली पर खबर यह है कि महागठबंधन की नजर बनी हुई है। और अपने मोबाइल फोन की जरा लाइट चालू कीजिए, लाइट ऑन कीजिए। सबके सब लोग अपने मोबाइल फोन की लाइट ऑन कीजिए। सब दूर यहां सब लोग। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, राहुल गांधी भी पीछे नहीं, बेगूसराय पहुंचे हुए थे और आज तालाब में छलांग लगा दी और मछली पकड़ने लगे। लेकिन राहुल की इस तस्वीर पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। दर्शक अब दर्शकों आज एक ऐसा वाकया हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी का नाम लेते लेते एनडीए को जिताने लगे। सुनिए जरा क्या उन्होंने कहा। बनाइए और जो बिहार में राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत कीजिए, एनडीए के सरकार को बनाइए, एनडीए के सरकार को बनाइए और जो नैरेटिव सेट करता है उन्हें ध्वस्त कीजिए। बिहार में राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत कीजिए, एनडीए के सरकार को बनाइए, एनडीए के सरकार को बनाइए। सुना आपने दर्शक, सोचिए जरा, कांग्रेस के मंच से कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार को बनाई। हालांकि कांग्रेस पार्टी सफाई दे रही है, लेकिन तेजस्वी यादव चुनावी सभा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। नया सरकार बनाना है ना, केवल सरकार ही नहीं बनाना है, सूर्यगढ़ा और बिहार बनाने का काम करना है। हम लोग पढ़ाई दवाई बोले एक मौका मिलेगा, सरकार बनने के लिए तैयार है। लेकिन दर्शकों तेजस्वी इस रेस में आगे चले गए, राहुल गांधी पीछे रह गए और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे निशाना साधा, आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। बिहार चुनाव में 2 नाली के बाद कट्टा की एंट्री हो गई। दर्शकों मोदी ने विपक्ष पर राजनीतिक गुंडागर्दी का आरोप लगाया और कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस से बंदूक की नोक पर सीएम पद छीन लिया और राहुल देखते रह गए। आरजेडी ने कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कराया। आरोप लगाया प्रधानमंत्री ने कि बंद कमरे में सत्ता का खेल शुरू हो गया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता सीएम फेस बने, लेकिन बिहार में राजद ने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने बंदूक की नोक पर जबरन घोषणा करवा ली सीएम पद की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। दर्शक राहुल ने कहा कि 56 इंच की छाती वाले डरपोक हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 56 इंच की छाती रखने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है। राहुल गांधी ने इधर निशाना साधा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कैसे कांग्रेस और आरजेडी की पोल खोली, सुनवाते हैं। अंदर की बात बता रहा हूं,
नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर पलटवार किया, जवाब दिया राहुल गांधी ने। सुनवाता हूं आपको। प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे कि 56 इंच की छाती है, मगर सच्चाई यह है कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी, मगर डरते नहीं थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक हैं। राहुल गांधी ने निशाना साधा और उसके बाद आज वो मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूद गए। देख रहे हैं आप, राहुल गांधी ने मछली पकड़ के मल्ला वोटर को साधने की कोशिश की है और बिहार में दर्शकों इस तस्वीर की चर्चा भी की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी कैसे ही अपने जाल में फंस गए, और जैसे उनकी तस्वीर सामने आई, नेताओं ने उनसे सवाल भी पूछा और यह भी कहा कि राहुल गांधी पूरी तरह फंस गए हैं। बिहार में राहुल ने आज अपना जाल फेंक दिया है। देख रहे हैं आप, इसी तरह के तालाब में कूदे। राहुल का यह जाल वैसे तो मछलियों को पकड़ने के लिए था, क्योंकि राहुल गांधी ने बेगूसराय में तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन सियासी पंडित इसे जाल में वोट फंसाने का तरीका बता रहे हैं। दरअसल राहुल का यह दांव मल्लाह और दूसरे समुदाय को साधने का है। बिहार में 4 से 5% वोटर मछली पालन या इस कारोबार से जुड़े हुए हैं दर्शकों, जबकि इससे पहले राहुल गांधी मखाना किसानों के साथ दिखे थे। राहुल गांधी के इस मछली दांव पर सियासत भी तेज हो गई और खबरों में रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्रामेबाज हैं, ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। राहुल गांधी कभी तालाब में छलांग लगा देते हैं, कभी पहलवान, कभी कूली, कभी कलिंजर, तो कभी मजदूर, कभी किसान, कभी हलवाई बन जाते हैं। पवन सिंह भी मैदान में आ गए। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा, पकड़ने दीजिए मछली, जनता सब जानती है वो इनके बहकावे में नहीं आएगी। अब इधर राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में, और आज सियासत कैसे गर्मा गई है, सुनवाता हूं आपको। उसके सिवा उनका कोई काम ही नहीं है। कभी भारत का क्या करते हैं, निंदा करते हैं विदेश में, कभी हमारे प्रधानमंत्री की मां को गाली सुनवाते हैं और कभी छठ को कहते हैं ड्रामा। तो ऐसे आदमी मछली न पकड़ेगा तो क्या करेगा। अगर 18 सीट वाले मुकेश सैनी जी को डिप्टी सीएम मिल सकता है तो 60 सीट वाले ने क्यों नहीं लिया? इसका मतलब है कि वो इस पे तैयार नहीं है, उसको सीएम पद ही चाहिए कांग्रेस को, और यही कारण है कि आज आरजेडी और कांग्रेस आपस में ही भिड़े हुए। पहला कईला में बहुत फर्क होला भैया, ठीक ना? जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। हमारा एनडीए परिवार जो है वो विकास की ओर है, और जितना हमने के बोली ला जाओ उतना करी ला जाओ। हमें ट्रेन मिलती है अपने घर को छोड़ के जाने की, अपने परिवार से दूर रहने की। हमें रोजगार नहीं मिलती है कि अपने परिवार में रह के हम 2 पैसे कमा सके और अपने बच्चों का भविष्य तय कर सके। ये हमेशा से हमें अपने अपनों से दूर करने के लिए जो भी चीजें देते हैं, ये जीते जी तो नरक बना देते हैं जिंदगी को, और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग बना देते हैं।
कि वहाँ जलोगे तो हर हर महादेव करके निकल जाओगे। मुझे लगता है ना कि ये नफरत वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये दूर होना चाहिए।